हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन प्ले जॉन गाल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स। गाइज, मैंने आपको बताया है कि जो जॉन गाल्सवर्दी के प्लेज हैं उनमें से मैक्सिमम टाइम कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है या इन प्लेज की थीम पूछी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉन गाल्सवर्दी ने प्लेज लिखे हैं या फिर नॉवेल्स लिखे हैं वो सोशल इविल्स को लेकर लिखे हैं। उस टाइम पे जो सोशल इविल्स थी और जो बुराइयाँ थी हमारे समाज में, उन्हीं को लेकर के इन्होंने ज़्यादातर अपने वर्क लिखे हैं। तो इसीलिए इनकी थीम पूछ ली जाती है कि कौन सा वर्क किस थीम पे काम कर रहा है, प्लॉट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो गाइज, इससे पहले मैंने 2 और भी प्ले डिस्कस किए हैं जॉन गाल्सवर्दी के। मैंने स्ट्राइप के बारे में डिस्कस किया आपसे और मैंने जस्टिस के बारे में किया। तो वो दोनों ही प्ले आपको पसंद भी आए हैं। और गाइज, इसी तरीके से चलते रहिए, हम साथ साथ चलेंगे, सारे प्ले और नॉवल डिस्कस करेंगे और एक एक राइटर को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स इज 3 एक्ट कॉमेडी। ये एक 3 एक्ट कॉमेडी है। द फर्स्ट प्ले बाय द इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी, और ये पहला प्ले भी है जो इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी का, जो अगर फर्स्ट प्ले आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सिल्वर बॉक्स। इट वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंडन इन 1906। 1906 में ये प्रोड्यूस किया गया था लंदन में, और अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे ये 1907 को किया गया था फर्स्ट टाइम। इन द प्ले द डिसअपियरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स, यहाँ पे एक डिसअपियरेंस मतलब एक सिगरेट बॉक्स है सिल्वर का जो खो गया है, और लीड्स टू अ कंपैरिजन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सन ऑफ अ प्रॉस्पेरस। और यहाँ पे एक बिहेवियर को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो एक प्रॉस्पेरस पॉलिटिशियन है यहाँ पर, उसका जो बेटा है उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है, और दूसरी चीज़ विद दैट ऑफ एन अनएम्प्लॉयड मैन, और एक बेरोजगार व्यक्ति के साथ, गरीब आदमी के साथ कैसा बिहेवियर होता है, एंड द एक्सपोजर ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। सोशल क्लास की इसमें बात हो रही है कि किस प्रकार से न्याय कानून जो है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग डील करता है। पुअर के साथ अलग डील करता है और जो प्रॉस्पेरस लोग हैं सोसाइटी के, उनके साथ अलग डील करता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है इसमें। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में देखते हैं। द 3 सीन्स ऑफ द फर्स्ट एक्ट टेक प्लेस इन द लंदन। ये तीनों सीन जो एक्ट फर्स्ट में हैं ये लंदन में प्लेस मतलब टेक प्लेस इन लंदन, और डाइनिंग रूम ऑफ जॉन बार्थविक। ठीक है, जॉन बार्थविक के डाइनिंग रूम में ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कौन है ये? जॉन बार्थविक लिबरल मैन है ये पार्लियामेंट का। जैक बार्थविक सन ऑफ द फैमिली, ये एक फैमिली का बेटा है जो एक पॉलिटिशियन फैमिली है। कम्स होम एट नाइट, ये रात को ड्रंक करके घर पे आता है। कैरिंग आ लेडीज रेटिक्यूल, रेटिकल होता है एक हैंडबैग। ये इस टाइप के वर्ड गाइड पूछ लिए जाते हैं लिटरेचर में कि रेटिकल किसे कहते हैं ना, तो ये एक हैंडबैग होता है लेडीज वाला। तो इसको पकड़े हुए आता है जॉन्स हुज वाइफ इज द चार वोमेन फॉर द बार्थविक्स। एक जॉन्स है जिसकी वाइफ बार्थविक की 4 वोमेन है। हैज़ हेल्प्ड हिम टू अनलॉक द डोर, दरवाजा खोलने में उसकी हेल्प करता है। एंड इज गिवन अ ड्रिंक बाय जैक, है ना, एंड इज गिवन अ ड्रिंक बाय जैक, और जैक के द्वारा इसको एक ड्रिंक दी गई है। जैक फॉल्स asleep ऑन द सोफा, जैक वहीं पे सोफे पे सो जाता है। जॉन्स टेक अ पर्स दैट हैज फॉलन फ्रॉम द रेटिकल, जॉन्स टेक अ पर्स, और जॉन उस पर्स को उठा लेता है, दैट हैज फॉलन जो गिर गया था, फ्रॉम द रेटिकल, है ना, जो रेटिकल से गिर गया था। यहाँ पे जॉन टेक्स अ पर्स, उस पर्स को उठा लेता है। एंड अ सिल्वर बॉक्स, और एक उसके साथ में एक सिगरेट का सिल्वर बॉक्स भी वहाँ पे गिर गया था जिसको ये उठा लेता है, दोनों चीज़ों को उठा लेता है, एंड लीव्स, और वहाँ से चला जाता है। एक्ट 1 सीन 2 की बात करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, जैक इज स्टिल ऑन द सोफा, अभी भी सोफे पे पड़ा हुआ है जैक। वाइल मिसेज जॉन्स इज क्लीनिंग द रूम, मिसेज जॉन यहाँ पे जो मिसेज जॉन है, अभी मैंने आपको बताया नौकरानी है इनके यहाँ पर, तो ये कमरा साफ करने के लिए आई है गाइज। सी टॉक्स टू व्हीलर, वो व्हीलर को बुलाती है। द हाउसमेट, जो हाउस में मार्लो, और मार्लो को द बटलर, जो वहाँ पे बटलर का काम करता है। अबाउट हर हस्बैंड, ठीक है, ही इज आउट ऑफ वर्क, उसका हस्बैंड बाहर काम से गया है, तो उनकी जगह पे ये इन लोगों को बुलाती है। एंड इज वायोलेंट व्हेन ही इज ड्रंक, है ना, एंड इज वायोलेंट, और बात ये हो रही है कि ये ड्रंक किए हुए है और ये संभल नहीं रहा इन लोगों से भी। मार्लो नोटिस दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, मार्लो वहाँ पे ये देखता है कि सिगरेट जो बॉक्स था इसमें से वो मिसिंग है। अब एक्ट 1 सीन 3 की बात करते हैं। जॉन बार्थविक एंड हिज वाइफ हैविंग ब्रेकफास्ट, जॉन बार्थविक और उसकी पत्नी नाश्ता कर रहे हैं। टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए। सी इज अलार्म्ड ऑन रीडिंग इन द न्यूज़पेपर दैट अ लेबर
candidate has won a by election but he says that all parties should be represented. ये कह रहे हैं कि he is alarmed, उसको ऐसा लग रहा है कि on reading in the newspaper में पढ़ते हुए उसको ऐसा लग रहा है कि जो लेबर कैंडिडेट है has won, वो जीत गया है बाई इलेक्शन, है ना. बट ही सेज, लेकिन वो कहता है, जो जैक बार्थवी का, वो कहता है कि ऑल पार्टीज शुड बी रिप्रेजेंटेड, सभी पार्टियों को रिप्रेजेंट होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन जीतेगा. तो एन अननोन लेडी कॉल्स, तभी वहाँ पे एक अननोन लेडी की आवाज़ आती है बाहर से. सी इज़ द यंग लेडी, ये एक नवयुवती है जो मेट लास्ट इवनिंग, जिससे जैक पिछली रात मिला था, पिछली शाम मिला था. सी इज़ एंक्सस टू हैव हर पर्स बैक टू पे द रेंट, है ना. सी इज एंक्सस टू हैव हर पर्स बैक, और वो अपना पर्स वापस लेने आई है. टू पे द रेंट, रेंट पे करने के लिए. जैक फाइंड्स दैट देयर इज नो पर्स, और जैक को पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई पर्स ही नहीं है. इन द रेटिकल, रेटिकल में तो कोई भी पर्स नहीं है छोटा. एंड डिनाइज हैविंग इट, और मना कर देता है कि मेरे पास नहीं है. बार्थविक रिलक्टेंटली गिव्स द लेडी सम मनी, बार्थविक उस औरत को कुछ पैसे देता है. एंड टॉक्स सीक्रेटली टू जैक आफ्टर सी लीव्स, एंड टॉक्स सीक्रेटली टू जैक आफ्टर सी लीव्स, और सीक्रेटली जैक से बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है. मार्लो इन्फॉर्म्स बार्थविक दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, मार्लो वहाँ पे बार्थविक को बताता है कि सिगरेट बॉक्स मिसिंग हो गया है, खो गया है. देयर इज अ सस्पिशियन दैट मिसेस जॉन्स स्टोल इट, और यहाँ पे शक किस पे जाता है, जो वहाँ पे लेडी काम करती है, जो मिसेस जॉन्स है, उस पे शक जाता है कि शायद उसी ने चुराया होगा. बार्थविक इंटरव्यूज मिसेस जॉन्स, बार्थविक मिसेस जॉन्स से बातचीत करता है इस बारे में. एंड लर्न्स टू हर ट्रबल डोमेस्टिक सिचुएशन, और वो जानता है कि इसकी जो हालत है घर की वो बहुत ख़राब है. तो सी नोज नथिंग अबाउट द मिसिंग सिगरेट, लेकिन उसको ये पता चलता है, वो कह देती है कि उसको कुछ मालूम नहीं है उस सिगरेट बॉक्स के बारे में. अब एक्ट 2 पे आ जाते हैं. सीन 1 यहाँ पर क्या कह रहा है. इन द जॉन्स लॉजिंग्स, जॉन्स कंप्लेन्स टू हिज वाइफ दैट ही इज बैडली ट्रीटेड व्हेन ही ट्राइज टू फाइंड वर्क, है ना. इन द जॉन्स लॉगिंग्स, जॉन्स की जो लॉगिंग है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जॉन कंप्लेन्स टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कंप्लेन करता है दैट ही इज बैडली ट्रीटेड, कि उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है. व्हेन ही ट्राइज टू फाइंड वर्क, जबकि वो काम खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है उसकी पत्नी के द्वारा. सी सेज, वो कहती है कि दैट दे हैव टू पे द रेंट टुडे, है कि क्या आज उसके पास रेंट देने के लिए पैसे हैं. वहन द लैंड लेडी कम्स फॉर द रेंट, जब लैंड लेडी यहाँ पे रेंट के लिए आएगी तो हम क्या करेंगे. जॉन्स अनएक्सपेक्टेडली थ्रोज हिज वाइफ अ सोवरन टू पे इट, जॉन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उसकी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं ये अंदाजा था कि वो एकदम से उसको मनी दे देगा, तो वो थ्रोज हिज वाइफ, उसकी वाइफ के ऊपर कुछ पेमेंट फेंक देता है कि लो दे देना. मिसेज जॉन्स इज अपेल्ड टू फाइंड ही हैज़ अ पर्स एंड द मिसिंग सिगरेट बॉक्स, मिसेज जॉन्स को पता चल जाता है कि उसके पास पर्स भी है और वो मिसिंग सिगरेट है. जॉन से, जॉन कहता है कि आई एम नो थीफ, मैं चोर नहीं हूँ. आई एम नो वर्स देन नॉट वॉट दैट यंग बार्थविक इज, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये वहाँ पर मिला था, बार्थविक के यहाँ पर मुझे ये मिला था. ही बॉट ओम दैट पर्स आई पिक्ड अप, ये लाइन है यहाँ पे ना, जो जिस तरीके से वो कह रहा है ना कि जब मैं उसको वहाँ पे छोड़ने गया, उसकी हेल्प कर रहा था, तभी मैंने ये पर्स वहाँ से उठाया. अ लेडीज पर्स, ये एक लेडी का पर्स है. एंड इट ऑफ अर इन अ रो कीप सेइंग स्कोर्ड आवर ऑफ, है ना, और इससे हमारा इतना तो हो ही जाएगा कि हम थोड़ा सा अपना एक्सपेंस निकाल सकते हैं. वेल ठीक है, आई स्कोर्ड आई एम ऑफ एंड यू थिंक एनीथिंग आई विल हैपन टू हिम, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने ये क्या किया है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसके बाद. तो स्नो अ डिटेक्टिव, स्नो नाम का एक डिटेक्टिव, गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि स्नो नाम का जो डिटेक्टिव है वो कौन से इसमें है, प्ले में है. तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और जस्टिस कर देते हैं वहाँ पे, लेकिन याद रखना ये सिल्वर बॉक्स में है. तो डिटेक्टिव एंटर्स द एंड फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स ही इज लुकिंग फॉर, तभी वहाँ पे ये डिटेक्टिव एंटर करता है और जो खोया हुआ सिल्वर बॉक्स है उसको वहाँ पे ये मिल जाता है. ही एज्यूम्स मिसेज जॉन्स स्टोल इट, वो सोचता है कि शायद मिसेज जॉन्स ने इसको चुराया, वो वहाँ पे काम करती है जैक बार्थविक के यहाँ पे. तो सेइंग ही टुक द बॉक्स हिमसेल्फ, है ना, सेइंग ही टुक द बॉक्स हिमसेल्फ अटैक्स स्नो एंड अ पुलिसमैन कम्स इनटू ओवरपावर जॉन्स, और तभी जो जॉन्स है वो इस बात को एडमिट कर लेता है कि नहीं ये पर्स तो मैंने उठाया है, और तभी वो अटैक करता है स्नो पे. अटैक करते हुए कहता है कि नहीं मेरी वाइफ की गलती नहीं है, ये मैंने चुराया है. इन द बार्थविक्स डाइनिंग रूम दैट इवनिंग, उस शाम बार्थविक के डाइनिंग रूम पे एक्ट 2 सीन 2 की बात हो रही है. मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज बार्थविक एंड जैक आर हैविंग डेजर्ट,
ये सारे के सारे मिस्टर एंड मिसेस बार्थविक और जैक उनका बेटा ये सब डेजर्ट कर रहे थे, नाश्ता वगैरह खाना खा रहे थे। तो स्नो कम्स इन, स्नो वहाँ पे आता है हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के साथ, दैट जॉन सेज ही टुक द बॉक्स, कि वो जोन्स कह रहा है कि उसने ये बॉक्स उठाया है व्हेन ही वाज लेट इन बाय अ ड्रंकन जैक, जब वो वहाँ पे जो शराब पीकर जैक बेहोश था उसको छोड़ने के लिए आया था। एंड दैट जॉन्स हैड द पर्स, है ना, और जॉन्स के पास ये पर्स मिला। कॉजेज डिसमे एंड एम्बेरसमेंट, कारण बहुत ही मतलब डिसमे है, एम्बेरस करने वाला है। स्नो सेज जॉन, स्नो जो है डिटेक्टिव है वो जॉन से कहता है शुड बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बार्थविक सेज, बार्थविक कहता है एज ही लुक्स ग्लूमली एट जैक, है ना, बार्थविक क्या कहता है, एज ही लुक्स ग्लूमली एट जैक, वो जैक की तरफ कहते हुए, जैक की तरफ ग्लूमी दुख के साथ देखते हुए कहता है कि दिस प्रोसिक्यूशन गोज वेरी मच अगेंस्ट द ग्रेन विद मी, है ना, आई हैव ग्रेट सिंपैथी विद द पुअर, मतलब ये चीज़ मेरे साथ बहुत गलत हो रही है, मैं ये चीज़ नहीं देख सकता हूँ, मुझे बहुत सिंपैथी है पुअर लोगों से। इन माई पोजिशन आई एम बाउंड टू रिकग्नाइज द डिस्ट्रेस देयर इज अमंगस्ट दैम, और मेरी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग भी मुझे गरीब लोगों का साथ देना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए, बट यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तो रोपर, बार्थविक्स लॉयर, रोपर कौन है ये भी आपको याद रखना है, बार्थविक का लॉयर है, स्नो कौन है, डिटेक्टिव है। तो जो रोपर है बार्थविक्स लॉयर वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है हाउ टू प्रेजेंट द केस इन द पुलिस कोर्ट, कि पुलिस कोर्ट में इस केस को कैसे प्रेजेंट किया जाए। मिसेस बार्थविक बिलीव्स, मिसेस बार्थविक को भरोसा है दैट कि जैक्स इन्वॉल्वमेंट इज एन इन्वेंशन ऑफ जॉन्स, ठीक है, कि जैक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें इज एन इन्वेंशन ऑफ जैक, वो सारा का सारा शायद जैक पे उड़ेल दिया जाएगा, जोन्स पे सॉरी। जैक इज अनविलिंग टू अपीयर इन कोर्ट, जैक अनविलिंगली मतलब वो चाहता नहीं है, अनचाहे मन से कोर्ट में प्रेजेंट होता है। बार्थविक इज एंक्सस, बार्थविक थोड़ा सा घबराया है, दैट द डिटेल्स शुड नॉट गो इनटू द पेपर्स, कि कहीं ये डिटेल पेपर में ना छप जाए। अब ये एक्ट लास्ट है, शायद मैंने लिखा नहीं, हाँ लास्ट एक्ट है ये 3। तो इन द पुलिस कोर्ट, पुलिस कोर्ट में क्या होता है, मिसेस जॉन्स सेज, मिसेस जॉन्स कहती है सी वॉज शॉक्ड, वो उसको बहुत आश्चर्य है इस बात पे, दैट हर हस्बैंड हैड द बॉक्स, कि उसके पति के पास बॉक्स मिला। जॉन से, जॉन कहता है कि ही हेल्पिंग यंग मिस्टर बार्थविक, कि वो बार्थविक की हेल्प करने के लिए वहाँ पे उसने दरवाजा खोला था। एंड दैट जैक सेड टू हिम, है ना, एंड दैट जो कि जैक ने उससे कहा था, यू लुक, देखो, लाइक वन ऑफ दीज आर सोशलिस्ट्स, टेक वट एवर यू लाइक। जॉन सेज ही टुक द बॉक्स आउट ऑफ द स्पाइट, कि वहाँ से उसने जो बॉक्स है वो उठा लिया। जैक क्वेश्चनड बाय रोपर, जैक रोपर के द्वारा ये क्वेश्चन करवाता है। सेज ही डज नॉट रिमेंबर जॉन्स लेटिंग हिम इन, कि उसको याद नहीं है, जो बार्थविक है वो सीधा कह देता है कि उसको तो ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है कि कब ये मुझे अंदर लेके आया और कब इसने वहाँ से मेरे हाथ से छूटा हुआ पर्स उठाया, है ना, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बार्थविक डज नॉट प्रेस चार्जेस, बार्थविक वहाँ पे कोई चार्ज प्रेस नहीं करता है। एंड मिसेज जॉन्स इज डिस्चार्ज, और मिसेज जॉन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, उसको निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। जॉन हु हैज प्लेडेड गिल्टी टू स्टीलिंग द बॉक्स, है ना, जो गिल्टी पाया जा रहा है वो बॉक्स चुराने का, एंड असल्टिंग द पुलिस, और पुलिस के द्वारा उसको असल्ट किया जा रहा है, इज टोल्ड दैट बीइंग ड्रंक इज नो एक्सक्यूज, है ना, कि जो शराब पीना कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। वो कह रहा था ना कि उसने मुझे भी थोड़ी पिलाई और इसने भी पी थी, तो मैंने जब इसको सहारा दिया अंदर जाने का तो इसके हाथ से छूटा और मैंने ड्रंक सिचुएशन में उठा लिया। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड इज गिवन 1 मंथ इन प्रिजन, इसलिए तुम्हें 1 महीने का प्रिजन दिया जाएगा। एज ही लीव्स, जैसे ही वो छूटता है, ही शाउट्स रिसेंटफुली एट जैक, तो वो रिसेंटफुली जैक के ऊपर चिल्लाता है। हु टुक द पर्स, जिसने पर्स उठाया था, विद ड्रंक, वाइल ड्रंक, है ना, शराब पीने के दौरान, बट हैज नॉट गॉन इनटू ट्रबल विद द लॉ, लेकिन कानून के तहत उसको कोई भी परेशानी नहीं हुई। जबकि जो पुअर जोन्स था वो उसने बेचारे ने ड्रंकन सिचुएशन में वो पर्स उठा लिया, तो उसको 1 महीने का प्रिजन मिला, है ना। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो क्लासेस के अकॉर्डिंग सोसाइटी में डील किया जाता है। कोई भी हमारा कानून है उसके द्वारा पुअर को और जो रिच है उन लोगों को किस तरीके से अलग अलग डील किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो इन्हीं इविल्स के ऊपर ये है गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी वीडियोज़ मेरे बहुत अच्छे हैं, देखिए और फ़ायदा उठाइए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हैं। आप जितना देखोगे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ है नहीं, ठीक है। तो
तो गाइज पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।